राजा की परीक्षा लेने के लिए पृथ्वी पर आए। एक सुबह राजा हरिश्चंद्र अपने राजमहल में आराम कर रहे थे। तभी अचानक उन्हें एक भयानक सपना आया। उन्होंने देखा कि एक क्रोधी ऋषि उनके पास आए हैं और उनसे उनका सारा राजपाट मांग रहे हैं। राजा डरकर उठ गए। उसी समय विश्वामित्र उनके महल के द्वार पर प्रकट हुए। राजा हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र का आदर सत्कार किया। विश्वामित्र ने राजा से कहा, हे राजन, मैं आपसे आपकी सारी संपत्ति और राज्य दान में लेने आया हूँ। राजा हरिश्चंद्र ने बिना एक पल भी सोचे कहा, हे मुनिवर, आपका स्वागत है, आप जो चाहे मांग सकते हैं। विश्वामित्र ने राजा से उनका पूरा राज्य, उनकी संपत्ति, उनका खजाना और यहाँ तक कि उनके राजसी वस्त्र भी दान में ले लिए। राजा ने मुस्कुराते हुए अपना मुकुट उतार कर विश्वामित्र के चरणों में रख दिया। विश्वामित्र इतने पर भी नहीं रुके। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, आपने मुझे केवल दान का वचन दिया है, लेकिन दान की दक्षिणा तो नहीं दी। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, हे मुनिवर, मेरे पास अब देने के लिए कुछ नहीं बचा है। विश्वामित्र ने क्रोधित होकर कहा, ये कैसा दान है जिसमें दक्षिणा नहीं है? यदि तुमने दक्षिणा नहीं दी तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। राजा हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र से दक्षिणा चुकाने के लिए कुछ समय मांगा। विश्वामित्र ने उन्हें 1 महीने का समय दिया और कहा कि अगर वे समय पर दक्षिणा नहीं चुका पाए तो उन्हें भयानक श्राप भुगतना पड़ेगा। राजा हरिश्चंद्र, उनकी पत्नी तारामती और उनके पुत्र रोहिताश्व ने राजसी वस्त्र त्याग दिए और साधारण कपड़े पहनकर राज्य से बाहर निकल गए। वे जिस भी शहर में जाते कोई भी उन्हें काम नहीं देता था। लोग उनका अपमान करते थे और उन पर हंसते थे। अंत में वे काशी नगरी पहुंचे, जो भगवान शिव की नगरी थी। विश्वामित्र ने उनका पीछा किया और उनसे कहा, हे राजन, तुम्हारा समय समाप्त हो गया है, मुझे मेरी दक्षिणा दो। राजा हरिश्चंद्र ने तारामती और रोहिताश्व से कहा, मुझे दक्षिणा चुकानी होगी, मैं तुम दोनों को बेच दूंगा। तारामती ने अपने पुत्र के साथ एक ब्राह्मण के घर काम करना स्वीकार किया। ब्राह्मण ने तारामती को अपने घर में काम करने के बदले कुछ पैसे दिए, जो उन्होंने राजा को दक्षिणा के लिए दे दिए। लेकिन विश्वामित्र की दक्षिणा पूरी नहीं हुई थी। राजा हरिश्चंद्र ने खुद को एक चांडाल के पास बेच दिया, जो